फ्रेंड्स, हम लोग जो है कि इस वीडियो में देखेंगे आइसोमेरिज्म और आइसोमेरिज्म पर आप जो है कि देखेंगे और एक एक डिफिनीशन और एग्जांपल आप देखेंगे और आप लोग अगर ध्यानपूर्वक देखेंगे तो सारी बात क्लियर हो जाएगी। तो हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स आइसोमेरिज्म। तो स्टूडेंट्स हम लोग अगर देखें आइसोमेरिज्म, तो आइसोमेरिज्म है क्या चीज। तो हम लोग देखें द फेनामेना ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ टू आर मोर कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंस इन स्ट्रक्चरल फार्मूला आर कॉल्ड आइसोमेरिज्म एंड दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड आइसोमर्स। यहां पर अगर हम लोग देखें कि मॉलिक्यूलर, यहां पर दो या दो से अधिक कंपाउंड्स होंगे जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होंगे, सेम होंगे, लेकिन उनके जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होंगे वो डिफरेंट होंगे। तो ऐसे फिनोमेना को, ऐसे क्रिया को हम आइसोमेरिज्म कहेंगे और उस स्ट्रक्चर को हम आइसोमर्स कहेंगे। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेकर के हम लोग समझने की कोशिश करें। जैसे मान लेते हैं कि C4H10 है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है और इस मॉलिक्यूलर फार्मूले से हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे CH3 CH2 CH2 CH3 है ना। ये 4 कार्बन का एल्केन है और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इसी को अब CH3 को काट करके अब हम बीच में जोड़ दें और इसका हाइड्रोजन यहाँ पर जोड़ दें, तो देखिए क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर। ये हो जाएगा CH3 CH CH3 और ये हो जाएगा CH3। तो यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान दें तो ये हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन और ये है ब्यूटेन। दोनों का अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो वही, इसका भी यही है C4H10। देखिए 4 कार्बन है और 10 क्या है, हाइड्रोजन है। 4 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है। तो इन दोनों स्ट्रक्चर का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन उनके जो स्ट्रक्चर हैं वो क्या हैं, अलग अलग हैं। ऐसे फेनामेना को आइसोमेरिज्म कहेंगे और ऐसे दोनों स्ट्रक्चर को, या ऐसे जो भी स्ट्रक्चर होंगे उनको हम आइसोमर्स कहेंगे। आया बात समझ में कि दो या दो से अधिक ऐसे स्ट्रक्चर जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो, सेम हो, लेकिन उनके स्ट्रक्चर क्या हो, अलग अलग हो, तो ऐसे स्ट्रक्चर को आइसोमर्स और उस फेनामेना को आइसोमेरिज्म कहेंगे। इट इज ऑफ 2 टाइप्स। अगर हम लोग देखें तो ये 2 तरह का होगा। फर्स्ट हम लोग देखें तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और सेकेंड होगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होगा, ये अगर हम लोग देखें तो इन दिस टाइप ऑफ कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, ध्यान दें कि हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स। क्लियर। अब यहां पर एटम या ग्रुप ऑफ एटम में के अरेंजमेंट में डिफरेंट होगा, लेकिन यहां पर बट डिफरेंस इन 3 डायमेंशनल नेटवर्क, आने 3D स्पेस में चेंज अगर हम कर दें उसी एटम या ग्रुप ऑफ एटम के अरेंजमेंट में, तो वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म होगा। नई बात क्लियर हुआ। ऐसे समझे कि स्ट्रक्चरल में क्या होगा कि 2 से एक, मतलब एक से तो अधिक आने के 2 या 2 से अधिक स्ट्रक्चर जब हम बनाएंगे तो वहां पर क्या होगा कि एटम, जैसे यही है, अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो ये एटम को काट करके हमने क्या कर दिया, बीच में जोड़ दिया। तो एटम के अरेंजमेंट में यहां पर इन दोनों में अगर देखा जाए तो एटम के ही अरेंजमेंट में डिफरेंस है भाई। यहां पर ये 4 कार्बन लिनियरली एक दूसरे से जुड़े हैं, लेकिन यहां पर एक कार्बन जो है कि आकर के बीच में जुड़ गया, तो यहां पर अरेंजमेंट में या ग्रुप ऑफ एटम के अरेंजमेंट में डिफरेंट हो गया, डिफरेंस। तो ये जो डिफरेंस होता है वो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहलाते हैं। क्लियर। जो भी इस तरह के डिफरेंस होंगे वो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होंगे। लेकिन अगर हम 3D में अगर चेंज कर दें, 3D का मतलब ये है, जैसे हम ये ले लें, मान लीजिए कि ब्यूट 2 इन है, CH3 है, H है,
डबल बॉन्ड है CH3 और यहाँ पर H है। अब यहाँ पर अगर हम क्या कर दें, अब जैसे कि यहाँ पर 3 डायमेंशनल स्पेस में आने कि इस H को ऊपर और इसको नीचे कर दें, तो यहाँ पर हम लोग देखें कि ये H ऊपर चला गया और CH3 को नीचे कर दिए, बाकी यहाँ पर जैसे था वैसे ही हमने रिपोर्ट कर दिया। तो इन दोनों में अगर देखें तो अंतर हो गया, मतलब यहाँ पर 3 डायमेंशनल स्पेस में केवल अंतर है, बाकी जो जहाँ पर जुड़ा था वहीं पर जुड़ा है, केवल ऊपर और नीचे किया गया है। तो इस तरह के जो अरेंजमेंट होंगे, ऐसे स्ट्रक्चर को हम स्टीरियो आइसोमर्स कहेंगे, उस फेनामेना को स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहेंगे। लेकिन जब इस तरह के स्ट्रक्चर होंगे, एटम को या ग्रुप को काट करके इधर उधर जोड़ा जाएगा, या चैन को छोटा बड़ा किया जाएगा, या फंक्शनल ग्रुप को चेंज कर दिया जाएगा, तो इस तरह के जो चेंज होंगे वो सब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होंगे, उस फेनामेना को स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहेंगे। ये बात समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग अगर देखें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, अच्छा एक चीज और हम लोग देखें कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में जितने भी आइसोमर बनाएंगे उन सभी का नाम क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये ब्यूटेन है और ये 2 मिथाइल प्रोपेन है, तो ये जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का क्या है, C4H10 है, लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर अलग हैं और नाम भी अलग हो गए, तो वो सारे क्या होंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर होंगे। ठीक, अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये ब्यूट 2 इन है, ये भी ब्यूट 2 इन है, दोनों एक क्या है, एक ही कंपाउंड है। आने के स्टीरियो आइसोमर्स में जो भी स्ट्रक्चर बनाएंगे उसमें सभी कंपाउंड्स का नाम एक ही होगा। जैसे यहाँ पर ब्यूट 2 इन ये भी है, ब्यूट 2 इन ये भी है, तो उसमें स्टीरियो में सब तो नाम एक होगा, लेकिन स्ट्रक्चरल में जितने भी आइसोमर होंगे सबके नाम अलग अलग होंगे। तो ये खास अंतर हम लोग जरूर याद रखेंगे। अब आगे हम लोग लेते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में फर्स्ट चैन आइसोमेरिज्म। यहाँ पर एक चीज और देख लें कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कई तरह के होंगे, चैन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टाटोमेरिज्म और रिंग चैन आइसोमेरिज्म। स्टीरियो में जो है कि ये 3 तरह के होंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। क्लियर? तो स्ट्रक्चरल में ये ढेर सारे हैं, जिसमें फर्स्ट हम लोग लेंगे चैन आइसोमेरिज्म। स्टूडेंट्स, अगर हम लोग देखें चैन आइसोमेरिज्म, तो चैन आइसोमेरिज्म है क्या, इन दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म कंपाउंड हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंपाउंड हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंस इन कार्बन चैन, या इट अराइजेज ड्यू टू डिफरेंस इन कार्बन चैन। आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि कंपाउंड में अगर देखें तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, लेकिन उनके कार्बन चैन क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। मतलब कार्बन चैन क्या होगा, छोटा बड़ा होगा, तभी हम वो एक दूसरे को क्या कह सकते हैं। ध्यान रहे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन कार्बन चैन क्या हो, छोटा बड़ा हो, तो वो सब एक दूसरे के चैन आइसोमर होंगे। जैसे एग्जाम्पल लेकर के हम लोग देखें, लेकिन उससे पहले हम लोग ये देखें कि इसके कंडीशंस होते हैं। कंडीशंस क्या है कि एल्केन है तो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना होना चाहिए, या तो 4 होना चाहिए या 4 से ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन कोई एल्काइन है तो नंबर ऑफ कार्बन एटम उस कंपाउंड में कितना होना चाहिए, या तो 5 होना चाहिए कम से कम, या 5 से ज़्यादा, ये कम से कम है। क्लियर? अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये एक तरह का नंबर ऑफ आइसोमर निकालने का तरीका है कि बिना बनाए स्ट्रक्चर आप इसके अनुसार निकाल लेंगे, लेकिन एल्केन के लिए खास तौर से है। अगर 4 कार्बन है एल्केन में तो उसके टोटल आइसोमर क्या होंगे, 2, 5 है तो 3, 6 है तो 5, 7 है तो 9, इस तरह से आप याद रखेंगे। तो जल्दी से आप बिना बनाए बस कार्बन देख करके उसके नंबर ऑफ आइसोमर बता सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करते हैं कि ये आइसोमर है क्या। जैसे मान लीजिए कि C4H10 है, ठीक है। अब इससे हम 2 स्ट्रक्चर बना लिए, CH3, CH2 और ये है CH3।
ये है नॉर्मल ब्यूटेन और कितने कार्बन का चैन है? 4 कार्बन का चैन है, 4 कार्बन चैन। क्लियर? अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अब देखिए यहाँ से CH3 को कट करते हैं, यहाँ से हम लोग CH3 को कट कर दें, यहाँ से इसको कट करते हैं और यहाँ पर ला के जोड़ते हैं। लेकिन यहाँ का एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से एक हटा रहे हैं, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से कम करिए, तो एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दीजिए, इसको यहाँ जोड़ दीजिए, तो देखिए क्या बनेगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये आपका बन जाएगा CH3 CH। अब देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ कम कर दिए, अब इस CH3 को लाके यहाँ जोड़ दीजिए और यहाँ पर CH2 से अब क्या हो जाएगा? CH3 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर देखें तो इसमें कार्बन चैन कितने हैं? अब कार्बन चैन हो गए 1 2 3। अब ये कह सकते हैं कि इसका पैरेंट चैन कितने हो गए? 3 कार्बन का कार्बन पैरेंट चैन हो गया, 3 कार्बन चैन हो गया। 3 कार्बन चैन का मतलब यहाँ पर समझ लें, कार्बन चैन का मतलब है पैरेंट चैन से, है ना। तो कार्बन चैन में डिफरेंस का मतलब है कि पैरेंट चैन में डिफरेंस। क्लियर? पैरेंट चैन। अब जैसे यहाँ पैरेंट चैन कितने कार्बन का है? 4 कार्बन का है, इसमें डिफरेंस किया, इसमें तो 4 से 3 कर दिया, 5 तो कर नहीं सकते क्योंकि दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? C4H10 है। तो इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन इसके स्ट्रक्चर क्या है? अलग अलग हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर को चैन आइसोमर कहेंगे, ऐसे फेनामेना को चैन आइसोमेरिज्म कहेंगे। ये बात क्लियर हो गया होगा। तो अब यहाँ पर ये देखिए 4 कार्बन का चैन से 3 कार्बन का चैन बन गया। अब 2 कार्बन का चैन नहीं बना सकते क्योंकि इसको अगर काटेंगे तो इसी पर जोड़ेंगे तो फिर वही चीज़ होगा, या इसको काटेंगे फिर यहीं पर जोड़ेंगे तो फिर वही बात होगा, है ना। तो अब कार्बन चैन को डिफरेंस नहीं किया जा सकता है इस मॉलिक्यूलर फार्मूला में, है ना। तो कुछ और एग्जांपल लेते हैं हम लोग चैन आइसोमेरिज्म में। अब स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखें इसमें C5H12 में तो क्या होगा कि इसका स्ट्रक्चर देखिए कुछ इस तरह से बन गया, ये 1 2 3 4 5, है ना। तो ये C5H12 है। देखिए 3 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 5 और 2 7 2 9 और 3 12। क्लियर? अब इसी का जो है कि यहाँ से ये इसको काट दीजिए और इसको बीच में जोड़ दीजिए, तो अब देखिए क्या बनेगा। अब ये बन गया आपका। अब देखिए पहले कितने कार्बन का था? 1 2 3 4 5। अब कितने कार्बन का हो गया? 1 2 3 4। अब इसको और देखिए छोटा किया जाए, अब यहाँ पर ये हो गया। अब देखिए कितने कार्बन का? 1 2 3। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, टोटल 5 कार्बन हो गया। तो इसके टोटल आइसोमर कितने बन गए? टोटल नंबर ऑफ आइसोमर अगर हम लोग देखें तो आइसोमर्स कितने हो गए? 3 हो गए। क्लियर? अब इसी तरह से इसमें अगर हम लोग देखें तो 6 कार्बन है, तो ये यहाँ पर 6 हो गया, 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6, है ना। ये 6 कार्बन का हो गया चैन। अब इसको काट करके बीच में जोड़िए, कार्बन चैन को हमको छोटा करना है। ये चैन आइसोमर में भाई चैन छोटा करेंगे तभी तो कार्बन चैन में डिफरेंस मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए ये कितने कार्बन का हो गया? 1 2 3 4 5, है ना। अब इसको और छोटा करिए, इसको काट के यहाँ जोड़ दीजिए, तो हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर भाई एक नीचे जोड़ दिया, एक ऊपर, इसको काट करके यहाँ जोड़ देंगे तो ये वाला स्ट्रक्चर बन गया। अब देखिए 1 2 3 एंड 4 हो गया। अब देखिए कार्बन चैन अब छोटा नहीं हो सकता है क्योंकि अगर हम यहाँ इसको काट करके यहाँ जोड़ेंगे तो यहाँ से देखिए 4 कार्बन बन जाएगा, फिर 4 कार्बन हो जाएगा। तो कहने का मतलब अब कार्बन चैन तो छोटा नहीं होगा, तो चैन आइसोमर ये टोटल क्या हो गए? ये चैन आइसोमर हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर चैन आइसोमर्स उसी को कहेंगे कि जब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन कार्बन चैन में डिफरेंस केवल हो तो वो सब चैन आइसोमर होंगे। अब देखिए इसका हम पोजीशन चेंज कर देते हैं। क्लियर? जैसे हम लोग इसका पोजीशन कैसे चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर हो गया 4 और यहाँ पर हमने कर दिया इसको
ठीक है, और यहीं पर ला करके रख दिया इसको। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो भी ये कितने का है, 1 2 3 एंड 4। क्लियर हो गया, 1 2 3 एंड। तो हम लोग स्टूडेंट्स हम लोग देखें कि यहाँ पर जो ये हो गए 4 स्ट्रक्चर, एक और बन रहा है। कैसे? अब इसका पोजीशन चेंज कर दीजिए। ये 5 कार्बन हो गया और इसको आप बीच में जोड़ दीजिए। तो देखिए ये दोनों एक दूसरे का क्या होगा, पोजीशन आइसोमर होगा, ये पोजीशन होगा। क्लियर? और यहां पर अगर हम लोग देखें ये 4 कार्बन का है, ये 4 कार्बन का है, तो ये भी दोनों क्या होंगे, पोजीशन आइसोमर होंगे, है ना। आने की इसमें पोजीशन का चेंज है, लेकिन ये तीनों क्या होंगे, चैन आइसोमर होंगे। ये बात सबको क्लियर हो गया होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो स्टूडेंट हम लोग ये देख लिए कि C6H14 में टोटल आइसोमर कितने बन गए, टोटल 5 बन गए, है ना। तो अब आगे हम लोग देखते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। हम लोग देखें स्टूडेंट्स कि पोजीशन आइसोमेरिज्म होता क्या है। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म का मतलब है कि इन दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म कंपाउंड हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है, बट डिफरेंस इन फंक्शनल ग्रुप, पेरेंट चैन, है ना, साइड चैन, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एक्सेट्रा, है ना। लेकिन इसके लिए कंडीशन होता है कि पेरेंट चैन जो हो या कार्बन चैन वो सेम होना चाहिए। अगर 4 कार्बन की चैन है तो 4 ही होना चाहिए सभी आइसोमर में। अगर 5 कार्बन का चैन है तो सभी आइसोमर, जो भी आइसोमर बनाएं स्ट्रक्चरल आने की पोजीशन आइसोमर, सब में 5 का होना चाहिए। मतलब जितने कार्बन हो उस मॉलिक्यूलर फार्मूले में उतने कार्बन होने ही चाहिए, उतने कार्बन का पेरेंट चैन होने चाहिए। ध्यान दें कि पेरेंट चैन होने चाहिए। अब जैसे कुछ एग्जांपल लेकर के हम लोग समझे इस डिफिनीशन को और इस आइसोमर को। जैसे मान लीजिए कि हम लोग ले लिए ये बॉन्ड लाइन फार्मूला है और यहाँ पर हमने जोड़ दिया आपका OH, फंक्शनल ग्रुप है एल्कोहलिक। क्लियर? तो नंबरिंग यहाँ से आप करेंगे 1 2 3 और ये 4। तो ये 4 कार्बन की क्या होगी, 4 कार्बन चैन होगा। अब इसका पोजीशन आप चेंज कर दीजिए। तो इसका अगर हम लोग पोजीशन अगर चेंज कर दें तो देखिए 4 कार्बन है, अब हम OH को यहाँ पर जोड़ दिए। अब ये हो गया 1 2 3 एंड 4। अब भी 4 कार्बन का ही चैन है दोनों में। देखिए 4 कार्बन चैन, 4 कार्बन चैन है, ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। कार्बन चैन शुड बी सेम, बराबर ही होना चाहिए। तो ये भी 4 है, ये भी 4 है। लेकिन अगर देखें तो यहाँ पर फर्स्ट वाले में OH फर्स्ट कार्बन से लगा है, लेकिन यहाँ पर इस कार्बन चैन में सेकेंड कार्बन से OH ग्रुप लगा है। आने की फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन में चेंज हो गया। तो अब पोजीशन आइसोमर क्या होगा कि 2 या 2 से अधिक ऐसे स्ट्रक्चर या कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो, सेम हो, लेकिन उसके कार्बन चैन यानी पेरेंट चैन में फंक्शनल ग्रुप, सब्स्टिट्यूएंट, साइड चैन, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इन सब के पोजीशन में डिफरेंस हो। तो ऐसे फेनामेना को हम लोग बोलेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म और ऐसे सभी स्ट्रक्चर को बोलेंगे पोजीशन आइसोमर्स। क्लियर? जैसे एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। जैसे ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया, ये दूसरा एग्जांपल अगर हम लोग लें, जैसे मान लीजिए कि ये अब हमने जोड़ दिया, अब यहाँ पर जोड़ दिया डबल बॉन्ड। अब देखिए कितने कार्बन का चैन है, 1 2 3 4 एंड 5। अब इसका आइसोमर अगर हम लोग बनाएं तो 5 कार्बन का तो अब भी होना ही चाहिए। देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब यहाँ डबल बॉन्ड हमने यहाँ कर दिया, नंबरिंग 1 2 3 4 5। कार्बन चैन क्या है, सेम है, लेकिन डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ये भी क्या होगा, पोजीशन आइसोमर होगा। अब जैसे मान लीजिए कि ये अगर ले लें, जैसे यहाँ पर है CH3 है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर है CH3, ठीक है। अब इसका पोजीशन आप यहाँ कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका क्या, देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया। अब ये थर्ड कार्बन पर है, अब इसको आप क्या कर दिए,
सेकेंड कार्बन पर कर दिया है 1 2 3 4 5, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 है ना, यहाँ थर्ड पर है, यहाँ सेकेंड पर है, तो साइड चेन के क्या हो गया, पोजीशन में डिफरेंस हो गया, तो ये क्या होंगे, पोजीशन आइसोमर होंगे। तो ये रहा पोजीशन आइसोमर्स, मतलब दो या दो से अधिक ऐसे स्ट्रक्चर जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होते हैं, लेकिन उनके पेरेंट चेन में अगर देखें तो पेरेंट चेन एकदम बिल्कुल सेम होंगे, जितने कार्बन का पहला होगा उतने ही कार्बन का सभी स्ट्रक्चर होंगे, लेकिन उसमें पोजीशन जो साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का होगा वो अलग अलग होगा। ऐसे सभी स्ट्रक्चर को पोजीशन आइसोमर्स और उस फेनोमेना को पोजीशन आइसोमेरिज्म कहेंगे। आगे देखते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो यहां पर स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या है कि इन दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म कंपाउंड हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंस इन फंक्शनल ग्रुप। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, मतलब दो या दो से अधिक ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, लेकिन जब उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसमें फंक्शनल ग्रुप क्या होंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो ऐसे सभी स्ट्रक्चर को फंक्शनल आइसोमर्स, उस फेनोमेना को क्या बोलेंगे, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। या इसको और दूसरी तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि इट अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस इन फंक्शनल ग्रुप। क्लियर। तो यहां पर आपने देख लिया ये कि दो या दो से अधिक ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होंगे, ठीक है, सेम होंगे, लेकिन उसके में फंक्शनल ग्रुप क्या होंगे, डिफरेंस होंगे। तो स्टूडेंट इसमें हम लोगों को ये देखना है कि यहाँ पर कुछ फंक्शनल ग्रुप के पेयर्स दिए गए हैं, ठीक। तो इन पेयर को अगर ध्यान से देखें, जैसे एल्कोहल और ईथर है, तो ये पेयर एक दूसरे में चेंज होंगे और इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला कभी भी चेंज नहीं होंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो चेंज होंगे लेकिन चेंज नहीं होंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेंगे, लेकिन उसमें फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाएगा। तो एक फंक्शनल ग्रुप को दूसरे में किस वाले फंक्शनल ग्रुप में चेंज करेंगे, ये हमने ये दे दिया आइडिया आपको, है ना, कि एल्कोहल है तो आप ईथर में चेंज करेंगे, एल्डिहाइड है तो कीटोन में, या अनसैचुरेटेड एल्कोहल में, अनसैचुरेटेड का मतलब एक डबल बॉन्ड लगा दीजिएगा और फिर एल्कोहलिक ग्रुप जोड़ दीजिएगा, अनसैचुरेटेड ईथर का मतलब एक डबल बॉन्ड लगा दीजिएगा और ईथर ग्रुप लगा दीजिएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड को ईस्टर में डाइंस यानी दो डबल बॉन्ड को एक ट्रिपल बॉन्ड में, साइनाइड को आइसोसाइनाइड में चेंज कर सकते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल लेकर के हम लोग समझें, ये सारे पेयर्स ये सब क्या शो करेंगे, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। जैसे एग्जांपल लें, जैसे मान लीजिए कि आपने ले लिया CH3 CH2 CH2OH, ठीक है। अब यहाँ पर ये एल्कोहलिक है, हम किस में चेंज कर सकते हैं, ईथर में। तो ईथर कैसे होगा भाई, अब यहाँ CH3 और ये ऑक्सीजन बीच में जोड़ दीजिए और ये दोनों कार्बन अब इधर जोड़ दीजिए, CH2 CH3। बैलेंसी के हिसाब से आप जोड़ते चले जाइए, अगर सब सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड में बैलेंसी के हिसाब से जोड़ते जाइए, वो अपने आप वही फार्मूला बनेगा। क्लियर। तो अब यहाँ पर हो गया, देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, लेकिन अब यहाँ पर एल्कोहलिक ग्रुप हो गया और यहाँ पर क्या दिख रहा है, ईथर। तो दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या है, डिफरेंस है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को फंक्शनल आइसोमर्स, ऐसे फिनोमेना को फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहेंगे। क्लियर। अब जैसे एल्डिहाइड है, अब एल्डिहाइड का अगर हम लोग देख लें स्ट्रक्चर थोड़ा सा यहाँ पर, तो उसका कैसे हम लोग बनाएंगे, जैसे मान लीजिए कि ये हो गया, अब यहाँ पर हमने CHO जोड़ दिया, 1 2 3 4 कार्बन है ना। अब कीटोन में कन्वर्ट कर दीजिए, तो कीटोन में कन्वर्ट करने के लिए 4 कार्बन लगा दीजिए, ये कीटोन हो गया। जितने कार्बन हाइड्रोजन इसमें है ऑक्सीजन, उतने ही कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन इसमें हुआ। अब अनसैचुरेटेड एल्कोहल में चेंज कर दीजिए, तो आप इसको ऐसे 4 कार्बन है ना भाई, देख लीजिएगा 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पर एक डबल बॉन्ड यहाँ पर लगा दीजिए, पहले तो यहाँ CHO जोड़ दीजिए, क्लियर, और यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दीजिए,
सॉरी, यहाँ एल्कोहल OH ग्रुप जोड़ दीजिए, अनसैचुरेटेड एल्कोहल होना चाहिए, अनसैचुरेटेड अब ईथर, तो इसको 4 कार्बन हो गया, और यहाँ पर आप ईथर बनाना है तो बीच में यहाँ ऑक्सीजन जोड़ना होगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड कर दीजिए। तो चारों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन सभी में फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हैं। ये चारों एक दूसरे के क्या हैं? फंक्शनल आइसोमर्स हैं। क्लियर? ये तो हो गया सेकेंड का। थर्ड का अगर हम लोग देखें कि आपका क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का ईस्टर में, जैसे यहाँ पर अगर हम लोग देखें COOH है, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 और 4 है। अब ईस्टर में चेंज करना है भाई, तो अब यहाँ पर देखिए C डबल बॉन्ड O और ऐसे कर दीजिए। कार्बन देखिए 1 2 3 और ये क्या है? CH3 है, तो ये 4 हो गया। देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो गया। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर का हो गया। आगे अगर हम लोग देखें एग्जाम्पल डाइंस और एल्काइंस, जैसे यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड है। क्लियर? अब इसको चेंज कर सकते हैं, 4 कार्बन का ही हो। अब यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिए, इसके और इसके। देखिए ये पहला स्ट्रक्चर, ये दूसरा स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या है भाई? डबल और ट्रिपल बॉन्ड को एज ए फंक्शनल ग्रुप ट्रीट किया जाता है आइसोमरिज्म में, इस बात को ध्यान दें। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इसमें 2 डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड को एक ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया, तो ये भी एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर होंगे। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें साइनाइड और आइसोसाइनाइड, तो ये हो गया CN और इसी को आप क्या कर दीजिए? NC कर दीजिए, आइसोसाइनाइड हो गया। तो ये रहा एग्जाम्पल हम लोगों का किसका? फंक्शनल आइसोमेरिज्म का। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं स्टूडेंट्स मेटामेरिज्म। तो स्टूडेंट्स हम लोग अगर देखें मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म का मतलब क्या होगा ये हम लोग पहले समझ लेते हैं कि इन दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म कंपाउंड हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड सेम फंक्शनल ग्रुप। ध्यान दें, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड सेम फंक्शनल ग्रुप, बट डिफरेंस इन द नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप अराउंड द फंक्शनल ग्रुप। नहीं समझे? अब एग्जाम्पल लेके समझते हैं। यहाँ पर हम लोग ये देखें कि कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो मेटामेरिज्म को शो करते हैं। तो वो फंक्शनल ग्रुप होते हैं कीटोन, ईथर, एमाइड, ईस्टर, सेकेंडरी एमीन एक्सेट्रा। ये सब जो है कि मेटामेरिज्म शो करते हैं। तो समझते हैं कि क्या हमने कहा डिफिनीशन में। तो यहाँ पर जैसे एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर कर लेते हैं CH2 CH3। क्लियर? यहाँ पर हमने ले लिया ये, ठीक। अब इस कीटोन का हमको मेटामेरिज्म बनाना है या मेटामर्स बनाना है। तो मेटामर्स कैसे होगा? जैसे ये पहला स्ट्रक्चर हो गया और यहाँ पर अगर हम लोग देखें पहले स्ट्रक्चर में, तो ये क्या है? प्रोपाइल है, नॉर्मल एक तरह का प्रोपाइल है ग्रुप, और यहाँ पर क्या है? ये इथाइल है। क्लियर? अब हम क्या करते हैं कि एक तो तरीका है कि इसको इधर भेज दीजिए, या और हम छोटा कर देते हैं ताकि आपको अच्छा लगेगा, है ना, लिमिटेड बनेगा, आपको स्ट्रक्चर बनेगा इसका। जैसे मिथाइल है तो इधर हमने जोड़ दिया क्या? मिथाइल। क्लियर? अब देखिए इसी को हम लोग अगर चाहें तो ऐसे दूसरा स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। अब इसको उधर भेज दीजिए। देखिए CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। क्लियर? तो अब यहाँ पर क्या हो गया? इथाइल, और यहाँ पर भी क्या हो गया? इथाइल। अब यहाँ पर तीसरा स्ट्रक्चर यहाँ बना देते हैं, है ना, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो यहाँ पर हम देखिए ऐसे अगर ले लें CH3 CH CH3 और CO CH3 कर दें। क्लियर? तो अब यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, और ये हो जाएगा मिथाइल। तो अब यहाँ पर अगर सभी तीनों स्ट्रक्चर में अगर ध्यान दें तो क्या आपको अंतर दिखाई दिया कि फंक्शनल ग्रुप तीनों में सेम,
कीटोनिक ग्रुप, सबके में जितना कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन इसमें उतना ही इसमें, उतना ही इसमें है। आप देख सकते हैं तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन अंतर क्या है? तो अंतर अगर हम लोग देखें तो ये अंतर दिखाई दे रहा होगा। जैसे यहां पर अगर देखें तो ये है टोटल क्या, प्रोपाइल ग्रुप है, ये है मिथाइल, मतलब यहां प्रोपाइल और मिथाइल है। यहां पर अगर देखें तो ये इथाइल है, ये इथाइल है। फंक्शनल ग्रुप आपका ये है, फंक्शनल ग्रुप ये है, इसमें फंक्शनल ग्रुप ये है, तीनों में सेम है। अब यहां पर अगर हम लोग ध्यान दें तो अंतर ये हो गया कि प्रोपाइल मिथाइल, इथाइल इथाइल, आइसोप्रोपाइल मिथाइल, मतलब फंक्शनल ग्रुप के अराउंड जो है कि एल्काइल ग्रुप के नेचर में क्या मिल रहा है, डिफरेंस मिल रहा है। तो यही डिफरेंस एक दूसरे का क्या बनाता है, मेटामर्स बनाता है। देखिए, मतलब दो या दो से अधिक ऐसे स्ट्रक्चर जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, फंक्शनल ग्रुप सेम हो, लेकिन फंक्शनल ग्रुप के अराउंड एल्काइल ग्रुप क्या हो, अलग अलग हो, तो ऐसे सभी स्ट्रक्चर को मेटामर्स और ऐसे फेनामेना को मेटामेरिज्म कहते हैं। आया बात समझ में, क्लियर हो गया होगा? तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर स्टूडेंट्स वीडियो को आपको अच्छा अगर लगता है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि हम कोई भी वीडियो आपके क्लास का हम डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। अगर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देते हैं तो ठीक है। और अच्छा लगे तो अच्छे अच्छे कमेंट्स ज़रूर आप लोग लिखा करिए, है ना? इसका इंतज़ार हम लोग ज़रूर करते हैं। लाइक करें, शेयर करें। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।